आज उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर पूरे देश को हिंसा और प्रतिहिंसा की आग में झोंक दिया है। चाहे बंगाल हो, गुजरात हो, असम हो, मणिपुर हो। क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में रहने वाले सभी समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। गोलियां लगातार चलाई जा रही है और वहां हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जितना भी मणिपुर में आदिवासी का घर जला है, जितना महिलाओं को तंग किया गया है, इसमें शर्मसार की बात है, कहने लायक नहीं है। ये जो भाजपा की सरकार है, अभी चुनाव आने वाला है केंद्र की सरकार का, तो बहुत सारा ड्रामा है लड़ाने का। ये सब साजिश कर रहा है। आज पुतला दहन किए अमित शाह नरेंद्र मोदी को मणिपुर के लिए। मणिपुर में जो हिंसा हुआ है, जो वहाँ पर किसी काम हुआ है, मतलब कि इसलिए हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। आज महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग जेपी स्मारक के पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसका हम घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं और अमित शाह जी भाषण में बोलते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आरा नगर कमेटी राजद के द्वारा स्थानीय थेपी स्मारक के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा और प्रतिहिंसा तथा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने जैसी शर्मनाक घटना के विरुद्ध पुतला दहन किया गया, जिसका नेतृत्व आरा नगर राजद के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के द्वारा किया गया। पुतला दहन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो दूसरी तरफ देश में बेटियों को निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाने और उनके यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को सरेआम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। मीडिया को संबोधित करते हुए आरा सदर के जिला पार्षद और राजद के युवा नेता धनंजय यादव ने कहा कि हमारे नेता और गरीब गुरबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा कहते थे कि भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी है। ये देश को जलाने वाली पार्टी है और गुजरात के 2 व्यक्ति जिन्होंने गुजरात को नफरत की आग में जला दिया, वहीं आज दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री है, जिसका नतीजा है कि पूरे देश में नफरत की आग फैल रही है। गुजरात के बाद मणिपुर, आसाम, बंगाल सहित देश भर में नफरत की आग धधक रही है। मणिपुर में जारी हिंसा और प्रतिहिंसा तथा महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने और वह भी कारगिल युद्ध में देश की सेवा करने वाले आसाम राइफल्स के सूबेदार की पत्नी के साथ ऐसी घटना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने मणिपुर में तथाकथित डबल इंजन की सरकार को तत्काल बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करने और गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग किया। पुतला दहन में मुख्य रूप से युवा राजद के जिलाध्यक्ष अरुण यादव, राजद नेता जित्तू चंद्रवंशी, नगर कमेटी के भाई मुन्ना यादव, भुवनेश्वर यादव, सुभाष यादव अधिवक्ता, निरंजन यादव, शिव प्रसाद, गांगुली यादव, विजय कुमार, सफी कुरैशी, मोसोनी, मनोज यादव, उपेंद्र यादव, सभा यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी हमेशा इस बात को कहा करते थे कि ये भाजपा जो है वह भारत जलाओ पार्टी है। और दुर्भाग्य से आज हम लोगों के बीच में जो भाजपा जलाओ पार्टी है, उसी पार्टी के 2 लोग जो गुजरात को बुरी तरीके से जलाकर निकले। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज वे दोनों लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस देश की सेवा का ढोंग कर रहे हैं। वास्तव में जिस सिद्धांत पर वह लोग चलते हैं, जलाने के सिद्धांत पर, नफरत फैलाने के सिद्धांत पर, आज उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर पूरे देश को हिंसा और प्रतिहिंसा की आग में झोंक दिया है। चाहे बंगाल हो, गुजरात हो, असम हो, मणिपुर हो। क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में रहने वाले सभी समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। गोलियां लगातार चलाई जा रही है और वहां हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस देश के इतिहास की एक शर्मनाक घटना जो इस देश में कभी नहीं हुई थी, 2 युवतियों को नंगा करके मणिपुर में घुमाया गया और ये लोग कान में तेल डाल करके दिल्ली में दोनों आदमी सो रहे हैं
किसी का स्टेटमेंट तक नहीं आ रहा था, किसी का दौरा तक नहीं हुआ मणिपुर में। और वह महिला कौन थी? असम राइफल्स के जो जवान थे, जो कारगिल युद्ध में जिन्होंने देश की सेवा करने का काम किया, देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। उस सूबेदार की पत्नी को बीच सड़क पर नंगो घुमाया जाता है। यह कैसा राष्ट्र प्रेम है आप लोगों का? इसीलिए जो लालू प्रसाद जी कहते थे कि अब भारत जलाओ पार्टी है, यह नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अभी बिहार में आप लोगों ने सुना, सारे मीडिया के लोगों ने, सारी जनता ने देखा कि किस तरह से एमएलसी का जो दुर्भाग्य से हमारे ही जिले से चुन करके गए हुए हैं, वह क्या कह रहे थे कि पूरे बिहार को जला देंगे। हम कहना चाहते हैं जीवन कुमार जी से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि ये बिहार है, इसे जलाने की क्या, जलाने की सोचने की भूल मत कीजिएगा। नहीं तो जिस बालू के टीले से आपकी उत्पत्ति हुई है, उसी बालू के टीले में आप समाहित हो जाइएगा। धन्यवाद। आज पुतला दहन किए अमित शाह नरेंद्र मोदी को मणिपुर के लिए। मणिपुर में जो हिंसा हुआ है, जो वहाँ पर किसी काम हुआ है, मतलब कि इसलिए हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। तो नरेंद्र मोदी इतना दिन से मौन से कुछ नहीं कहते, देश विदेश घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर में कोई उनका सूचना नहीं है, न जाते हैं न आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आज उनके नाम पर उनका पुतला दहन किया गया, नरेंद्र मोदी जी का और इनका अमित शाह का, गृह मंत्री का। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री को हटाएं और इस्तीफा दिलवाएं और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कराएं। और नहीं कराएंगे तो अपने इस्तीफा, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे, समझ गए ना। यही हम लोग कहती है कि वहाँ पर महिला को कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिला सुरक्षित नहीं है। महिला का साथ दरिंदरी जो किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर जो महिला के साथ, बेटी बहन के साथ जो घिनौना हरकत किया गया है, वो बहुत निंदनीय है। इसलिए इन लोगों को वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा, महानगर अध्यक्ष, राजद भोजपुर। मणिपुर में हुए महिला पत्रकार, क्या कहेंगे? ये भाजपा गवर्नमेंट जो है, लॉर्डली बोलिए। हो या मणिपुर में हो, मणिपुर में जो इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, ऐसे तो बीजेपी राष्ट्रीय जनता पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी का है, जो भी का है। ये लोग दंगा करवाने का काम करते हैं, जाति समुदाय में फोड़ने का काम करते हैं। जितना भी मणिपुर में आदिवासी का घर जला है, जितना महिलाओं को तंग किया गया है, इसमें शर्मसार की बात है, कहने लायक नहीं है। ये जो भाजपा की सरकार है, अभी चुनाव आने वाला है केंद्र की सरकार का, तो बहुत सारा ड्रामा है लड़ाने का, ये सब साजिश कर रहा है लोग। पूरे देश की जनता देख रही है मणिपुर में इस तरह से हाल हुआ है। देश की जनता तो देख रही है, और हम लोग चाह रहे हैं कि देश की जनता से हम अपील भी करते हैं, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी जो है इसको उखाड़ फेंकने का काम करे। आम जनता जितना त्रस्त है, युवा से लेकर मैंने बुजुर्ग तक, इस सरकार से बहुत तंग आ चुकी है 9 साल की में। मतलब बहुत घोर निंदा इस बात है। हाँ, इस बात का हम लोग बहुत निंदा करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हम भाई मुन्ना यादव, युवा राष्ट्रीय जनता दल, जिला महासचिव, भोजपुर। मणिपुर में हुआ है महिलाओं के साथ, क्या करेंगे आप? आज महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग जेपी स्मारक के पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसका हम घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं और अमित शाह जी भाषण में बोलते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आप ही बताइए किस तरह से महिला सुरक्षित है? जिस तरह से महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हर जगह ऐसे ही दुर्व्यवहार किया जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर इस महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, दुष्कर्म किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को, आपके मीडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी को हटाकर पूरे देश में महागठबंधन की सरकार हो, हमारे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का अपील करते हैं। नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। क्या नाम है आपका? गांगुली यादव, छात्र नेता, राजद। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर
शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ, आरा।